मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं गुड्डू सर आप लोगों के अपने चैनल फ्यूचर मेकर स्टडी सेंटर में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 4.2 का पूरा कंसेप्ट क्लियर किए थे। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 4.2 पढ़ेंगे क्लास 12 का। तो इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि बिना प्रसरण किए मतलब बिना विस्तार किए और सारणिकों के गुण धर्मों का प्रयोग करके निम्नलिखित प्रश्न 1 से 5 को सिद्ध कीजिए। इसको प्रसरण करके नहीं बनाना है, हम लोग एक्सरसाइज 4.1 में विस्तार करके मान निकालना सीखे थे। तो इसमें प्रसरण करके इतना बराबर 0 नहीं लाना है, इसमें गुण धर्मों का प्रयोग करके तब हमें 0 लाना है। तो गुण धर्मों का प्रयोग करके बाबू हम लोगों को 0 लाना है। तो अब देखेंगे कि सारणिकों के गुण धर्म, तो हम लोग इसके थ्योरी में पढ़े हैं पीछे कि इतना बराबर क्या लाना है 0। तो इसमें तो देखने में ही बड़ा लग रहा है, इससे ये ला देते हैं। तब देखेंगे कि कैसे ये 0 आएगा। तो हम लोग देखेंगे प्रॉपर्टी में कि 0 वाला प्रॉपर्टी कौन है। तो आप लोग प्रॉपर्टी का वीडियो देखिएगा तो उसमें प्रॉपर्टी 3, 4 और 5 तीन को प्रॉपर्टी है जो 0 वाला है। क्या है पहले थोड़ा सा चर्चा कर देते हैं। पहला प्रॉपर्टी है कि यदि किसी सारणी के कोई एक पंक्ति या एक स्तंभ का प्रत्येक अगर 0 हो तो उस सारणी का मान क्या होता है 0। यानी प्रत्येक पंक्ति का किसी एक पंक्ति का प्रत्येक 0 हो, चाहे किसी एक स्तंभ का प्रत्येक 0 हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। तो इसमें तो 0 जैसा नहीं दिख रहा है। या एक और है कि किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। जैसे ये मान लो ये सारणिक है, इस सारणिक में अगर कोई 2 पंक्ति का संगत अवयव बराबर हो या चाहे कोई 2 स्तंभ का संगत अवयव बराबर हो तो उस सारणी का मान 0 होता है। या किसी 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के संगत अवयव समानुपाती हो तो भी उसका मान 0 होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग बाबू सबसे पहले LHS ले लेते हैं और वो लाने का प्रयास करेंगे। तो x y z a b c x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। तो ऐसा करते हैं कि या तो हम लोग 0 करने का प्रयास करेंगे किसी पंक्ति या किसी स्तंभ को, या 2 पंक्ति या 2 स्तंभ को आपस में बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो यहां देखिए x प्लस a है, अगर हम इस C1 में C2 को जोड़ दें तो x प्लस a y प्लस b z प्लस c, देखो ऐसा आ जाएगा। तो कहेंगे कि 2 बराबर है तो इसका मान क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी पढ़े हैं कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में 2 या 2 से अधिक पंक्तियों या स्तंभों को जोड़ने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो सबसे पहले यहां देखते हैं कि C1 चेंज कर दो, C1 क्रिया C1, तो C1 प्लस C2 चलो कर देते हैं। इसको करने से इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो C1 प्लस C2 C1 C2 जोड़ देते हैं, x प्लस a y प्लस b और z प्लस C1 चेंज करना है तो C2 जस के तस a b c और ये हो गया x प्लस a y प्लस b और z प्लस c। अब ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान दीजिए कि C1 और C3 देखो तो एकदम हूबहू एक जैसा है। तो हम अभी बताएं समझाएं कि अगर किसी सारणी के कोई 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के संगत अवयव अगर आपस में बराबर हो तो उस सारणी का मान क्या होता है
जीरो होता है। तो लिखेंगे चूंकि C1 बराबर C3, C1 जो है किसके बराबर है, C3 के, इसलिए ये क्या आ गया, जीरो, बराबर क्या होगा, तो इसके बराबर हो गया बाबू, ये सिद्ध हो गया। अब हम लोग देखेंगे ये क्वेश्चन, इतना बराबर भी जीरो लाना है। तो हम अभी बताए हैं कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक को जीरो ला दो, या दो गो पंक्ति या दो गो स्तंभ को आपस में बराबर कर दो, तो इस सारणी का मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। लेकिन सबसे इसमें इंपॉर्टेंट ये एक प्रॉपर्टी है कि किसी पंक्ति या किसी स्तंभ में दो या दो से अधिक पंक्तियों को जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा ये प्रॉपर्टी लागू होता है। और जो लोग डायरेक्ट ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं उनको कुछ समझ में नहीं आएगा बाबू। तो जिसको अच्छा से समझना है तो सबसे पहले इसके पीछे वाले वीडियो जाकर के कंसेप्ट को, दो गो वीडियो है, दोनों वीडियो को बारीकी से आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा एग्जाम्पल के तहत, और तब जाकर के इस एक्सरसाइज को पढ़िए, आप लोगों को समझ में आएगा। तो सबसे पहले इसको इतना बराबर जीरो सिद्ध करना है, तो हम लोग क्या करते हैं कि LHS ले लेते हैं। LHS में देख रहे हैं कि A माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए, बी माइनस सी, सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस बी, बी माइनस सी। देखिए इतना बराबर हमको जीरो लाना है। अगर हम लोग R1 में R2 R3 जोड़ देते हैं तो देखो माइनस सी प्लस सी कट जाएगा, एक माइनस में एक प्लस में, एक प्लस में एक माइनस में कट के सब जीरो। या C1 C2 C3 भी करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कर देते हैं कि हम R1 चेंज कर देते हैं, C1 भी कर सकते हैं, C2 भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकते हैं। तो R1 प्लस R2 प्लस R3, ध्यान देना, देखो R1 R2 R3, R1 चेंज करेंगे, तीनों को जोड़ते हैं, देखो इसमें ये जोड़ाएगा तो B माइनस में B प्लस में जीरो, A प्लस में A माइनस में जीरो, C माइनस में C प्लस में जीरो। यहाँ देखो B प्लस में B माइनस में, A माइनस में A प्लस में, C प्लस में C माइनस में जीरो। R1 चेंज हो रहा है, फिर इसमें भी कट जाएगा, सब मिला लो तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ये हो जाएगा B माइनस C, C माइनस A माइनस B, C माइनस A माइनस B और B माइनस C। अब यहां देख रहे हैं कि R1 का प्रत्येक अवयव क्या है, कोई जरूरी नहीं कि R1 चेंज करेंगे, R2 में भी R1 R2 R3 जोड़ सकते हैं। C1 में C1 प्लस C2 प्लस C3 जोड़ेंगे तो C1 0 0 आ जाएगा। तो लिखेंगे कि चूंकि R1 का प्रत्येक अवयव जीरो है, इसलिए इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो, बराबर RHS क्या है, जीरो है। तो इस तरह से हम लोगों का क्या हो गया बाबू, प्रूफ हो गया। अब हम लोग दिमाग लगाएंगे, इसका मान जीरो लाना है। तो सबसे पहले हम LHS लिख लेते हैं। LHS 2 3 5 7 8 9 65 75 86, इसका मान जीरो लाना है। दिमाग लगाएंगे कि जीरो लाना है, तो जीरो लाने के लिए या तो किसी पंक्ति या किसी स्तंभ का प्रत्येक जीरो हो, या दो पंक्ति या दो स्तंभ के संगत अवयव बराबर हो, तो उस सारणी का मान क्या होता है, जीरो। तो सबसे पहले बाबू हम लोग देखेंगे कि ये बहुत छोटा संख्या है, ये भी छोटा है, लेकिन इस स्तंभ में देख रहे हो इससे बहुत ज्यादा बड़ा है। तो बहुत ज्यादा बड़ा है तो हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं। जीरो लाना है तो फिक्स है कि किसी स्तंभ को प्रत्येक जीरो आ जाना चाहिए, या किसी पंक्ति के प्रत्येक जीरो हो जाना चाहिए, या दो गो स्तंभ के संगत बराबर कर दो, या दो गो पंक्ति के संगत बराबर कर दो। तो हम लोग बराबर करने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कि ये बहुत बड़ा बड़ा संख्या है और इसके तुलना में इसमें देखो बहुत छोटा है। तो इसमें हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, या तो इसको चेंज करो या इसको चेंज करो। तो चेंज करने में एक बात का ध्यान देना है
कि हमको गुणा करना पड़ेगा। एक और प्रॉपर्टी आप लोगों को पढ़ाए हैं कि किसी स्तंभ में गुणा करके किसी अदिश से दूसरे स्तंभ में जोड़ दो या घटा देने से भी उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऐसा पंक्ति पर भी होता है। तो हम लोगों को गुणा करके इसमें इसके नजदीक पहुंचना है। तो मान लो कि 7 में कितना से गुणा करेंगे कि इसके नजदीक पहुंचेगा? तो 9 से। 7 9 63 63 आ गया, लेकिन इसको 2 जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 65। तो 9 से इसमें गुणा करके इसको क्या कर रहे हैं? जोड़ रहे हैं, तो ये आ रहा है। थोड़ा इसको चेक लो, कर लो। 9 से कर रहे हैं ना? 8 9 72 3 75। 9 में करेंगे 9 से 81 या 5 86 आ गया। तो ऐसा करते हैं कि हम लोग C1 या C2 चेंज कर दो। चलो मान लो C1 चेंज कर देते हैं, क्रिया C1 में कर देते हैं C1। तो C1 प्लस 9 C2। C2 में 9 से गुणा करके C1 में जोड़ दो। तो किसको चेंज कर रहे हैं? C1 को। तो C2 में 9 से गुणा करो, 9 7 63 और 63 2 65। 8 9 72 3 75 और 9 81 5 86 और ये 7 8 9 65 75 86 ये उतर गया 10 के 10, क्योंकि केवल C1 चेंज करना है। अब देखो बाबू, ये देखो आपस में ये क्या है? बराबर है। तो लिखेंगे चूंकि C1 बराबर C3, इसलिए इसका मान क्या हो गया? 0। कितना लाना था? 0 लाना था, बराबर RHS। तो ये 3 क्वेश्चन बना। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि इतना बराबर 0 सिद्ध करना है। तो कुछ नहीं है, बहुत आसान है। सबसे पहले हम लोग LHS लिख लेते हैं। और एक बात और ध्यान देना, प्रॉपर्टी का यानी गुण धर्मों का उपयोग करके ही इसको सिद्ध करना है। तो LHS में सबसे पहले 1 1 1 BC CA AB A into B plus C B into C plus A और C into A plus B है। कुछ नहीं करना है। देखो ध्यान दो, यहाँ 1 1 1 रहने दो, BC CA इसके बाद A से गुणा कर देते हैं। तो AB प्लस CA, AC चाहे CA, B से BC प्लस AB, फिर C से तो CA प्लस BC। ध्यान दीजिए, एक बात आप लोगों को बताए हैं कि 2 पंक्ति या 2 स्तंभ के संगत अवयव बराबर होना चाहिए 0 होने के लिए, क्योंकि इतना बराबर भी 0 सिद्ध करना है। या किसी पंक्ति या किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव 0 होना चाहिए। तो इसमें बाबू देख रहे हैं कि AB है, CA है। अगर BC जोड़ देते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA। इसमें AB BC CA, AB BC CA, इसको अगर उसमें जोड़ते हैं तब तीनों एक जैसा होगा, उसमें से कॉमन कर लेंगे। ये प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना फायदा होगा। तो हम क्या करते हैं कि C3 चेंज कर देते हैं। C3 में C3 प्लस C2। तो C3 चेंज होगा तो C1 10 के 10 1 1 1। इसके बाद BC CA AB, इसके बाद इसको जोड़ देते हैं तो AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA। सजा लीजिएगा, AB प्लस BC प्लस। यहां क्या करेंगे? C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन कर लेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी बताए हैं कि किसी पंक्ति या स्तंभ में अगर कोई गुणनखंड उभयनिष्ठ हो तो उसको सारणिक से क्या करते हैं? बाहर ले लेते हैं। तो लिखेंगे कि C3 से AB प्लस BC प्लस CA कॉमन लेने, तो कॉमन ले लो तो AB प्लस BC प्लस CA। अब यहां हो जाएगा 1 1 1, यहां हो जाएगा BC CA AB और यहां हो जाएगा 1 1 1, क्योंकि कॉमन हो गया तो 1 1।
अब यहां देख रहे हैं कि C1 और C3 क्या है, बराबर है, तो C1 बराबर C3, इसलिए AB प्लस BC प्लस CA गुणे इसका मान 0, 0 में किसी से गुणा करेंगे 0 बराबर RHS। तो इस तरह से हम लोगों का ये चौथा क्या हुआ, सिद्ध हो गया। बहुत आसान है बाबू। अब 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा देखने में जटिल लगेगा, लेकिन बहुत आसान है, दिमाग लगाना है कि कैसे सिद्ध होगा। चलो देख लेते हैं। यहां देखते हैं कि ये बड़ा है, ये लाना है, तो सबसे पहले हम लोग LHS लेकर के चलने का प्रयास करेंगे। LHS तो LHS में है कि B प्लस C, C प्लस A प्लस B, Q प्लस R, R प्लस P, P प्लस Q, Y प्लस Z, Z प्लस X, X प्लस Y। चलो इसमें देखते हैं कि जो पहला स्तंभ है इसमें ABC है, दूसरा स्तंभ में PQR है और तीसरा स्तंभ में XYZ है। जो लाना है इसमें देखो ABC, यहाँ ABC है, PQR है तो PQR और XYZ तो XYZ। यहां बाबू एक बात आप लोगों को बता दे कि हम C में क्रिया नहीं करेंगे, स्तंभ में स्तंभ को न जोड़ेंगे न घटाएंगे, क्योंकि अगर इसको इसमें जोड़ते हैं तो ABC इसमें चला जाएगा, जबकि उसमें हमको जरूरत नहीं है। तो एक बात आप लोगों को बता दे रहे हैं कि हम लोग इसमें R में क्रिया करेंगे। यहां अगर R में क्रिया करते हैं तो खूब आसानी से हम लोग क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा झंझट नहीं है। तो इसमें देखिए, इसमें ABC है लेकिन ये कंबाइन है, जुड़ा हुआ है एक दूसरा से, लेकिन इसमें देखो A अकेले है, B अकेले है, C अकेले है, PQR सब अकेले अकेले है। तो अब हम लोग दिमाग लगाएंगे कि इसमें ABC को अकेले कैसे करेंगे। चलिए देखते हैं। ABC को अकेले करना है, मान लो कि R1 R2 जोड़ दिए। हम बताए हैं कि किसी पंक्ति में 2 या 2 से अधिक पंक्तियों को जोड़ने या घटाने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो हम इसको अगर जोड़ते हैं तो यहाँ C2C A प्लस B घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2C बचेगा। उसी तरह से इसको जोड़ेंगे R2 P प्लस Q घट जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि R1 R2 जोड़कर R3 क्या करेंगे, घटा देंगे। कोई जरूरत नहीं कि R1 R2 जोड़कर, R1 R3 जोड़कर R2 घटा दो, R2 R3 जोड़कर R1 घटा दो। अकेले करना है। अब दिमाग लगाएंगे कैसे अकेले, मान लो कि इसको जोड़ रहे हैं तो जोड़ेंगे तो 2C है A प्लस B, इसमें A प्लस B है, घटेगा तो A प्लस B हट जाएगा तो C अकेले हो जाएगा। तो यही दिमाग लगाना है। तो क्रिया R1 चेंज कर दो, R1 प्लस R2 माइनस R3। ध्यान देना, देखना, R1 R2 जोड़कर R3 घटाएंगे तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसको जब जोड़ेंगे तो C2C, तो देखो 2C प्लस A प्लस B, बीच में माइनस, R3 घट रहा है तो A प्लस B घट जाएगा। फिर उसी तरह से इसमें ये जोड़ेंगे तो R जोड़ेंगे 2R प्लस P प्लस Q, जोड़ रहे हैं क्योंकि R1 R2 जोड़ना है, उसमें से ये क्या करेंगे, घटाएंगे, माइनस P प्लस Q। उसी तरह से यहां हो जाएगा, क्या होगा, Z 2Z प्लस X प्लस Y माइनस X प्लस Y। LHS R1 चेंज कर दिए, अब R2 R3 जस के तस, तो C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस। चलो ये देख लेते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें बाबू कुछ नहीं, A प्लस में A माइनस में, B प्लस में B माइनस में, माइनस से गुणा करेंगे कट जाएगा,
तो यहाँ बच गया 2C, यहाँ बच गया 2R और यहाँ बच गया 2Z। बाकी कट जाएगा, देख लेना। C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X, A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। चलो ध्यान, इसमें बाबू यहाँ देख रहे हैं कि डिटर्मिनेंट से बाहर 2 है, तो इसमें देखो R1 में 2 कॉमन होगा, तो लिखेंगे कि R1 से 2 कॉमन लेने पर, तो R1 से 2 कॉमन कर लो, तो 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा C R Z, C प्लस A, R प्लस P और Z प्लस X। इसके बाद यहाँ A प्लस B, P प्लस Q और X प्लस Y। अब ध्यान दो, चलो C R Z तो अकेले हो गया, अभी कंबाइन में है, इसको हम लोगों को अकेले करना है। तब दिमाग लगाएंगे कि E अकेले कैसे होगा। तो देखो यहाँ अगर इसमें से, थोड़ा ध्यान दीजिएगा बाबू, अगर इसमें से हम इसको घटाते हैं तो C निकल जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा, अकेले A बच जाएगा, R निकल जाएगा तो P बचेगा, Z निकल गया, X निकलेगा। तो हम क्या करते हैं कि R2 में से R1 घटा लेते हैं, तो लिखेंगे क्रिया R2 माइनस R1। चलिए ध्यान दीजिए, 2 है तो 2 रह गए हैं। R2 में क्रिया कर रहे हैं तो R1 जस के तस C R Z, इसमें से ये घटेगा, C निकल गया, क्या बचा A, इसमें से ये घटेगा, R निकल गया तो क्या बचा P, इसमें से ये निकल गया, Z निकल गया तो क्या बचा X। इसके बाद ये जस के तस A प्लस B, P प्लस Q, X प्लस Y। ये भी अकेले अकेले हो गया, अभी इसको दिक्कत है। तो ऐसा करते हैं कि इसमें देख रहे हैं कि A या C हो गया, अब क्या चाहिए, अकेले B चाहिए, क्योंकि देखो A B C, तो A C हो गया तो B अकेले चाहिए, तो B को अकेले करने के लिए हटाना पड़ेगा, तो इसमें से ये घटेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, क्रिया R3 में कर देते हैं, R3, तो R3 माइनस क्या R2, तो 2 C R Z A P X, R3 में क्रिया करना है, इसमें से ये घटेगा B, इसमें से ये घटेगा Q और X निकल गया तो बच गया Y। अब थोड़ा चेंजिंग कर देते हैं, हमको A P X यहां चाहिए। देखो तो R2 को R1 पर, R1 को R2 पर, तो लिखेंगे क्रिया R1 R2 पर चला जाएगा, R2 R1। तो हम आप लोगों को प्रॉपर्टी में बताए हैं कि किसी सारणी के कोई 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदलने से उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। तो सबसे पहले बाबू देखेंगे यहाँ 2, चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यहाँ आप देखते हैं कि ये वाला यहाँ चला जाएगा तो A P X और यहाँ हो जाएगा C R Z और यहाँ हो जाएगा B Q Y। अब ध्यान दो, इसमें हम लोग A P X तो देख लिए, आ गया, लेकिन ये जो है यहाँ चाहिए, ये यहाँ चाहिए, तो फिर चेंजिंग करेंगे। तो क्रिया R2 को R3 पर लेकर आ जाओ और R3 को R2 पर, तो फिर चिन्ह बदलेगा। तो माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस A P X और ये वाला ऊपर चला जाएगा यहाँ B Q Y और C R Z। अब देखिए बाबू, आप लोगों को ये दिख रहा है, आ गया उतना, देख लीजिए, मिला लीजिए। तो जब आ गया तो लिख देंगे कि RHS यानी कि प्रूफ। देखिए इसमें क्या है कि बहुत ज्यादा जटिल क्वेश्चन नहीं होता है, थोड़ा लंबाई बढ़ जाता है क्वेश्चन का। तो इसमें क्या करना है कि हमको देखना है कि क्या लाना है, क्या दिया है क्या लाना है, उसके अनुसार काम करते जाएंगे।
और ये बहुत आसान होता है, लेकिन लड़कों को थोड़ा जटिल लगता है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर्टी नहीं याद रहेगा, और प्रॉपर्टी याद रहने के बाद भी दिक्कत होता है। तो इस प्रैक्टिस का चीज है, जितना आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आसानी से ये बनेगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। और इसको बाबू केवल वीडियो देखने से आप लोगों को क्लियर नहीं होगा, इसको कॉपी कलम ले करके और वीडियो को पॉज कर करके आप लोगों को इसको बनाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा, तब जाकर के क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अब आगे की वीडियो में हम क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10 जो भी है लेकर के आएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो देखिए बाबू, हम YouTube पर लाइव पढ़ाने वाले हैं। अब 1000 सब्सक्राइबर पूरा होने वाले हैं। तो आप लोग इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, क्योंकि जल्द से जल्द 1000 सब्सक्राइबर हो जाए कि हम लाइव आप लोगों को पढ़ा सके। तो जितना हो सके आप लोग इसको शेयर कर दीजिए। थैंक्स।